प्रचंड है जो गीता में लिखित है, श्री कृष्ण की है वाणी वेद व्यास से रचित है। श्री गणेश ने लिखा था जिसको अपने दान से, है एक महान गाथा जिस पर तो जीवन आश्रित है। बहुत बहुत आदर व सम्मान के योग्य हमारे महाविद्यालय के गुरुजन, निर्णायकर्ता एवं श्रोतागण। नितिन कला स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ सुभाषण गीता का विषय समग्र व्यक्तित्व के लिए गीता लेकर। क्या है समग्र व्यक्तित्व के लिए गीता? यदि आप मुझसे यह प्रश्न करेंगे तो मैं तो इसका सरल सा यह उत्तर दूंगा कि समग्र व्यक्तित्व के लिए गीता है मन की कामनाओं पर नियंत्रण साध लेना। जी हाँ, भगवत गीता को जब हम पहली बार पढ़ना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो हम एक धृतराष्ट्र के तौर पर करते हैं। जब धृतराष्ट्र पुत्र वियोग में आके संजय से यह प्रश्न करते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय, अर्थात हे संजय, धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में, युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? प्रश्न और उत्तरों का तो न जाने भंडार है भगवत गीता। हर व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है भगवत गीता। मन की स्थिरता, आज व्यक्तियों में मन की स्थिरता नहीं है। पैसा जो कि सांसारिक तत्व है, जो कि संसार के मोह भोग को भोगने में आवश्यक तत्व है और उनकी पूर्ति करता है। वहीं पर वन की व्यवस्था नहीं है, शांति नहीं है। शांति मनोबल की, शांति तपोबल की। फल क्या है? फल फल की कामनाओं से तो, फल की इच्छा से तो कामना प्रकट होती है और कामना का तो व्यवहार ही है कि कामना का तो व्यवहार ही है असंतुष्ट रहना। असंतोष से तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध जन्म दे देता है मोह को। मोह के कारण व्यक्ति की बुद्धि मता सब क्षीण हो जाती है और मोह व्यक्ति पे अपना नियंत्रण साध लेता है। इसीलिए हर व्यक्तित्व के व्यक्ति के लिए आवश्यक है भगवत गीता कि अंधकार जो भी मन में, उसमें खिलखिलाती धूप, सूक्ष्म कण में भी कृष्ण और वही विश्वरूप कि जिसने शस्त्र न उठाया, ध्यान दीजिएगा, कि जिसने शस्त्र न उठाया और धर्म को जिताया, चक्रधारी वो महान जो है विष्णु का स्वरूप। कुरुक्षेत्र में खड़े हैं देखो सारे ही महारथी, भीष्म के विपरीत धर्म साधे कृष्ण सारथी के शीश काटे पांडवों के, ध्यान दीजिएगा, शीश काटे पांडवों के शस्त्र में न धार थी जो कर्ण के थी सामने, कि जो कर्ण के थी सामने वो तो केवल एक पंख की ही धार थी। एक श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। अर्थात हे कृष्ण, किस कोई भी व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, यदि वह इस श्लोक का जाप करता है तो ये मेरा आश्वासन है कि आपके निरंतर कष्ट हर लिए जाएंगे और आप खुद में एक निरंतर बदलाव अवश्य महसूस करेंगे। बस अंत में तो यही कहूंगा कि मेरे तर्कों को नहीं मेरी श्रद्धा को जानो। यदि परमात्मा देखना है ना खुद में, कि परमात्मा देखना है खुद में, तो मेरी तर्कों को नहीं श्रद्धा को मानो, श्रद्धा को मानो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।